है, क्या उसके लिए वो वायुमंडल, वो वातावरण, वो परिस्थितियां हमारे समक्ष हैं? आज चारों तरफ हम विश्व में दृष्टि डालें तो प्रदूषण ही प्रदूषण दिखाई देता है, चाहे मानसिक दृष्टि से हो, भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हो। आप कहेंगे कैसे? पहले तो हम सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही सुनते थे, वाटर पॉल्यूशन ही सुनते थे, परंतु आज अगर हम गुह्यता में जाएं तो आज संबंधों में, संपर्क में, व्यवहार में, प्रकृति में, वनस्पति में सर्वत्र ही प्रदूषण दिखाई देता है। जल का प्रदूषण हुआ कारखानों के कारण, हवा में प्रदूषण हुआ धुएं के कारण, संबंधों में प्रदूषण हुआ मनमुटाव के कारण, मनोरंजन में प्रदूषण हुआ काम वासना के कारण, विचारों में प्रदूषण हुआ संपत्ति के कारण, राजनीति में प्रदूषण हुआ संपत्ति के कारण, और उस प्रदूषण ने मानव को नैतिक मूल्यों से, दिव्य गुणों से उतारकर नीचे खड़ा कर दिया। तो चारों तरफ आज हम दृष्टि डालें तो ऐसे उस पॉल्यूशन के एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से हम अपना चारित्रिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं। आज धर्म के नाम पर अथवा आध्यात्मिकता के नाम पर भी, जबकि उसके अंदर सिर्फ रीति रिवाज, कर्मकांड का ही रूप रह जाता है, उसको भी हम दूसरे शब्दों में प्रदूषण कह सकते हैं। त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, रिवाज है, रस्म है, सिर्फ इसलिए ही हम उसको मना रहे हैं, परंतु उसके पीछे हमारा आशय क्या है, हमारा भाव क्या है, उससे हम अपरिचित हैं। तो ना जानने के कारण जो कार्य हम कर रहे हैं उसको हम प्रदूषण के अंतर्गत ले लेते, जिस पर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक ऋषि जो अपने आप को बहुत पहुंचा हुए समझते थे अथवा सबकी दृष्टि में उनके लिए आदर और सत्कार की भावना थी, गंगा से स्नान करके अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में एक चिड़िया ने उनके सिर पर बीट कर दी और उन्होंने अपनी एक ऐसी तीखी दृष्टि उस पर डाली, चिड़िया भस्म हो गई। देखा मेरे में कितनी शक्ति आ गई है। वो सूक्ष्म में अहम भाव अंदर जागृत हुआ। लेकिन कहा जाता है प्राइड हैथ ए फॉल, अभिमानी का सिर नीचा हो जाता है। कुछ समय के पश्चात
वो भिक्षा लेने के लिए किसी के घर प्रवेश करते हैं तो वहां स्त्री भोजन बना रही है और कहती है, महाराज थोड़ा इंतजार कीजिए। क्रोध आ गया और तीखी नजर से देखा। उसने कहा, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जिसे आप अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगे। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इसे कैसे पता पड़ा कि मैंने चिड़िया को भस्म किया है। तो अंदर के अहम को ठेस भी लगी। उसने कहा, अगर जवाब चाहिए तो आप कसाई की दुकान पर जाएं, वो आपको बताएगा। इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान और इसका राज जानने के लिए कसाई की दुकान पर जाए जो सारा दिन में पता नहीं कितनों की हत्या करता है। खैर, अपने मन को मारकर उत्तर को जानने के लिए वहां गया और जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने सामने से कहा, आपको उस फलानी स्त्री ने मेरे पास भेजा है। उसका आश्चर्य और बढ़ गया कि आखिर भी तो बात क्या है। तो कहा, हम निस्वार्थ होकर जो हमको सेवा मिली है, जो हमको कार्य मिला है, हम उस कार्य को करते जा रहे हैं। जितनी नम्रता है उस नम्रता को धारण करते हुए जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य पर निर्माणता से और सरलता से मन को एकाग्र कर बढ़ते जा रहे हैं। वो मन की एकाग्रता ही हमारी उस सिद्धि का प्रमाण है, अहम नहीं है, परंतु वो सफलता है। तो वो आध्यात्मिकता अथवा आज जिसको धर्म कहते, थोड़ा सा ज्ञान हो जाने के पश्चात जब सूक्ष्म में थोड़ा भी अहम आ जाता है, वो मनुष्य को उसकी स्थिति से नीचे गिराने के निमित्त बन जाता है। इसीलिए आज हम देखते कि वर्तमान समय में विशेष युवा वर्ग में अथवा आज की नई जनरेशन में धर्म के प्रति अथवा आध्यात्मिकता के प्रति वो रुचि नहीं है, क्योंकि उसमें केवल कर्मकांड, रीति रिवाज, आडंबर, दंभ का ही स्वरूप सामने आ गया है। परंतु उस सबको समाप्त करने के लिए, उस फैले हुए प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हमको स्वयं की वास्तविक पहचान चाहिए। जब स्व के स्वरूप की वास्तविक पहचान हम कर लेते, स्व को जान लेते, तो हम उस प्रदूषण को समाप्त कर लेते कि वास्तव में मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, और मेरी इस जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है। इसी प्रकार हम देखें तो इस भौतिक जगत ने, इस वैज्ञानिक युग ने हमको अनेक